नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे रामसर साइट ऑन वेटलैंड से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि ये सारे टॉप प्रश्न हैं और टॉप 30 प्रश्न हैं। यह पार्ट 2 होगा क्योंकि इससे पहले हम लोग थ्योरी देख चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट होगा रामसर से, यानी रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स, आर्द्रभूमि क्या होते हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं, इससे सारे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सारे इंक्लूड किया गया है। जितने भी टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। यह आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ये करंट अफेयर है, अपडेटेड भी दिया गया है और इसमें कुछ फैक्ट दिया गया है प्रीवियस। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इससे पहले हम लोग सारे डिस्कशन किए थे कि कौन कौन सा रामसर साइट को फिलहाल में शामिल किया गया है, कौन सा बड़ा रामसर साइट्स है और कौन सा यहाँ पे छोटा है यानी स्मॉलेस्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हेयर आर द रिसेंट अपडेट ऑन द रामसर साइट्स इन इंडिया। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखना है। आर्द्रभूमि के खतरे कौन कौन से हैं, रामसर कन्वेंशन के उद्देश्य क्या है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा डिटेल नोट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको एक बार देखना चाहिए कि कौन सा रामसर को पहली दर्जा मिला था और भारत इसमें कब शामिल हुई, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। इसी से पूरा एकदम डिटेल नोट्स है। अगर आप नहीं देखे हैं ये वाला तो आपको वीडियो ये डाला हुआ है, आप ज़रूर एक बार देखें। डिटेल नोट्स ऑन रामसर साइट से रिलेटेड है और वेटलैंड्स है। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कब साइन हुआ था, तो इसी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। अगर इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट की बात किया जाए तो वह है चिल्का लेक। उड़ीसा में है चिल्का लेक, यानी कि चिल्का जो झील है यह भारत की एक लेगून झील है और इसी झील को भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा प्राप्त होती है। इसलिए 1 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है आपसे 2 नंबर में कि रामसर कन्वेंशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रामसर कन्वेंशन शुरू हुआ था वो ईरान का शहर था, यानी रामसर में हुआ था। ईरान का शहर रामसर में और 1971 में हुआ था। इसलिए इसका आंसर 1971 होगा, यानी ए नंबर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और 3 में पूछा जा रहा है आपसे कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स है। अगर अभी करंट का बात करें, अपडेटेड, तो अगर रामसर साइट भारत में अभी 85 हो गई है। इससे पहले अगर देखेंगे 2021-22 में तो 75 थी, लेकिन बढ़ के अभी 85 हो गया है। करंट में आपको याद रखना है अपडेटेड कि वर्तमान में भारत में रामसर साइट की जो संख्या है वह अभी 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है। तो यह भी अपडेट हो गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अधिक रामसर साइट थी, लेकिन अभी फिलहाल में करंट में तमिलनाडु में रामसर साइट सबसे अधिक है। और यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है, तो वो तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कितना है, तो 15 के आसपास है, यानी टोटल 15 है, इसलिए सबसे अधिक है। जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 14 है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक अगर रामसर साइट पूछा जाए तो तमिलनाडु है और अभी इसका 85 हो गया है पूरे भारत में रामसर साइट्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में दिया गया है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, वह कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा वुलर झील, यानी कि सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे इसका वुलर झील दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में है कि लोकटक झील किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो लोकटक झील जो है वो किस प्रजाति के लिए है। लोकटक कहाँ पे है, तो लोकटक मणिपुर में है और यह झील है एक, और इस झील में किस प्रजाति के लिए यह झील बहुत प्रसिद्ध है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, और सी में दिया है संगाई हिरन। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि संगाई हिरन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि सुंदरबन रामसर साइट किस राज्य में है। सुंदरबन आप सुंदरबन के नाम से ही पकड़ ले होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और या फिर ऐसे दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई जाती है, वहीं पे एक पाया जाता है, एक दलदली क्षेत्र है जिसको घोषित किया गया है सुंदरबन रामसर साइट। तो ये किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। आप इसका इजिली आंसर कर पाएंगे। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि रामसर साइट के संरक्षण के लिए भारत में कौन सी योजना लागू हुई है या लागू हुई है। तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम भारत में रामसर साइट के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने लागू कर रखी है, या फिर एक योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर।
9 में है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट कौन सी है? भारत में सबसे अगर अधिक ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड पर देखें तो वह कौन सी रामसर साइट है भारत की? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोमरोरी झील। तो ये जो झील है ये लद्दाख में पड़ती है और लद्दाख इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पार्ट में आती है। एक यहाँ पे यूटी है, इसमें लद्दाख में 7 जिला है, ये भी आपको याद रखना है। पहले 2 जिला थे और 5 बनाया गया तो हो गया टोटल 7। तो आपको ये याद रखना है। और यहीं पे लद्दाख में ही है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट्स, जो कि इसका नाम है सोमरोरी झील। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10 नंबर, और 10 में पूछा जा रहा है आपसे कि किस झील में तैरते हुए फुमदी पाए जाते हैं? तो कौन सा झील है जो तैरते हुए फुमदी पाए जाते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकटक झील। लोकटक झील जो है यहाँ पे इस झील में तैरते हुए फुमदी पाए जाते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, लोकटक झील। आप याद किए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11 में है, सुंदरबन आर्द्रभूमि किस प्रकार की परिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है? तो सुंदरबन आर्द्रभूमि जो है यह किस प्रकार की एक इकोलॉजिकल साइट है, या बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है। तो यहाँ पे 11 का आंसर हो जाएगा बी, मैंग्रोव जंगल। सुंदरबन बहुत ही फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, मैंग्रोव जंगल के लिए, वन के लिए, जो कि पश्चिम बंगाल में बिलोंग करती है। तो ये एक आर्द्रभूमि है, रामसर साइट घोषित किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में दिया गया है रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर रामसर कन्वेंशन का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर ग्लैड स्विट्जरलैंड हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 13 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सी रामसर साइट प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है? प्रवासी पक्षियों मतलब माइग्रेटरी बर्ड, जो दूसरे जगह से आते हैं बर्ड्स, पंछी फ्लाई करके यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए। तो यहाँ कौन सी रामसर साइट प्रवासी पंछियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक पंछियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, जो कि यहाँ पे संरक्षण किया जाता है प्रवासी पंछियों के लिए, और यहाँ पे आते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 में पूछा जा रहा है आपसे रामसर कन्वेंशन किस झील के नाम पर रखा गया है? तो रामसर कन्वेंशन किस झील के नाम पर नहीं रखा गया, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे जो है, या फिर झील भी बोल सकते हैं, तो 14 का आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, रामसर झील। ईरान का एक शहर है रामसर, इसी शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए यहाँ पे रामसर कन्वेंशन रखा गया। ईरान का एक झील है रामसर झील, या फिर शहर। तो इसका आंसर आप फिलहाल याद रखें कि बी होगा, रामसर झील। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5 यानी 15 है, अष्टमुडी झील किस राज्य में है? सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, एक लेक है इंडिया का और वो इसका नाम है अष्टमुडी झील, यानी अष्टमुडी लेक। तो इंडिया की अष्टमुडी कौन से स्टेट में ये बिलोंग करती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, बी का आंसर हो जाएगा केरल। तो अष्टमुडी झील यानी भारत के केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में दिया गया है कि भारत में सबसे हालिया जोड़ी गई रामसर साइट कौन सी है, यानी सबसे वर्तमान में जोड़ी गई रामसर साइट कौन सी है? तो यहाँ पे 16 का जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, पल्लीकरनई आर्द्रभूमि को हाल ही में जोड़ा गया है रामसर साइट, यानी कि भारत में इस पल्लीकरनई आर्द्रभूमि को एक रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो कि हाल ही में वर्तमान में इसको दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17, और 17 में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट कौन सी है, यानी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे सबसे ऊंचाई पे रामसर साइट कौन सी है? तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे 17 का जो आंसर होगा वह ए होगा, यानी सोमरोरी झील है, जो कि लद्दाख में है। ये भी हम बता चुके हैं कि लद्दाख में टोटल 7 जिले हैं, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट है। हाल ही में 5 जिला केंद्रीय जो मंत्री है, गृह मंत्री, उनके द्वारा घोषणा किया गया था। अभी यहाँ पे टोटल हो गया है 7 जिला। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ए में दिया है सोमरोरी झील, क्योंकि ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18 में दिया जा रहा है कि रामसर साइट का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर रामसर साइट को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में दिया गया है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है? तो सबसे अधिक राज्य वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक रामसर साइट है या आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 15 रामसर साइट है, और इसके बाद जो दूसरा स्थान में है वो उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे अधिक पूछा जा रहा है वो तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रामसर साइट प्रवासी पंछियों के लिए, यानी कि एशियाई फ्लाईवे
का हिस्सा है। तो कौन सा रामसर साइट है जो प्रवासी पंछियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, या रामसर साइट है आर्द्रभूमि क्षेत्र है, या फिर यहाँ पे स्पेशल दिया गया है एशियाइन फ्लाईवे। तो इसका आंसर 20 का आंसर हो जाएगा ए, चिल्का झील। यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में दिया गया है कि रामसर साइट के संरक्षण के लिए कौन सी योजना भारत में लागू है। तो आपको बता दें कि रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्र को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण के लिए जो यहाँ पे भारत सरकार ने योजना लागू की है वह योजना है बी नंबर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। इसको आप याद रखें, NWCP। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में पूछा जा रहा है भारत के किस क्षेत्र में रामसर साइट मुख्य रूप से कोरल रीफ से संबंधित है। तो वह कौन सा क्षेत्र है, या फिर किस क्षेत्र में रामसर साइट मुख्य रूप से कोरल रीफ से संबंधित है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 23, और 23 में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, या फिर रामसर साइट इन फर्स्ट इन इंडिया डिक्लेयर। तो यहाँ पे जो है 23 का आंसर जो होगा वह बी होगा, चिल्का झील। चिल्का झील यानी कि एक चिल्का झील है, एक लेक है जो कि उड़ीसा राज्य में है। ये भारत की पहली रामसर साइट है, तो इसको आप याद रखें। ये फर्स्ट है, तो ये हमेशा लिए कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपसे मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है रामसर कन्वेंशन का। तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, आर्द्रभूमियों को संरक्षण और सतत उपयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, जो कि सिंपल है। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था कि आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स का कंजर्व करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इसको सतत विकास करना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दिया गया है भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। सबसे लार्जेस्ट आपसे पूछा जा रहा है रामसर साइट्स या फिर आर्द्रभूमि क्षेत्र। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, सुंदरबन आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। किस राज्य में, वुलर झील है। तो वुलर झील जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है या मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, इसलिए 26 का आंसर हो जाएगा डी। यह एक रामसर साइट का दर्जा इसको दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर है और मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील आपसे पूछा जा रहा है, यह उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। ये भारत की सबसे पहली रामसर साइट है या आर्द्रभूमि क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। 28 में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में रामसर साइट की वर्तमान संख्या क्या है। तो वह भी वर्तमान में भारत में रामसर साइट अभी फिलहाल 81 थी, लेकिन बढ़ के ये 85 हो गई है। तो आपको याद रखना है कि टोटल 85 है भारत में वर्तमान रामसर साइट की संख्या। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 29 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा झील अपने तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। तो तैरते द्वीपों के लिए जो प्रसिद्ध है आपसे वही पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा लोकटक, ये मणिपुर में है, इसका आंसर सी होगा। लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है, ये तैरते द्वीपों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है और आप 30 से आपसे पूछा जा रहा है कि रामसर कन्वेंशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। यह क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये बहुत ही ईजी है। ऑप्शन में दिया गया 1971, 1982, 1965 और 1991। आपसे पूछा जा रहा है कि रामसर कन्वेंशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। रामसर कन्वेंशन हुई थी ईरान का शहर रामसर में, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। और ये हुआ था 2 फरवरी को, 2 फरवरी को हुआ था 1971 में। तो ये डाटा आपको याद रखना है और इसी के हिसाब से आपको इसका आंसर बताना है। तो इस प्रकार से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें जितने भी टॉप थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।